वो हंस के बड़ा उससे कह रहे हैं बताइए एनकाउंटर कर दिया तो सबूत कैसे मिलेगा। तो फिर ठगी जनता रह गई, जिसका नुकसान हो रहा वो ठगा हुआ महसूस कर रहा है। यूपी में कानून व्यवस्था सही है, खराब नहीं है। बुलडोजर कानून के अंतर्गत ही चलाया जा रहा है। जो उनकी अवैध कंस्ट्रक्शन है, चाहे वो दुकान हो या मकान हो, सिर्फ उस पर चलाया जा रहा है। अगर आप मेरे विचार सुनोगे तो इस व्यक्ति के लिए फांसी की सज़ा कम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएफ समाचार और मैं हूं आप सभी के साथ प्रियंका रॉय। बीते दिन बदायूं से जो मामला आया है उससे पूरे देश में सनसनी फैल गई है। आपको बता दें अब इस पर सियासत तेज हो गई है। सपा पार्टी योगी सरकार को घेरते हुए जीरो टॉलरेंस की जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर सवाल खड़े कर रही है और कह रही है कि एनकाउंटर से आप जो है अपनी गलती छुपा नहीं सकते हैं। इससे पहले योगी सरकार जिस तरीके से यूपी भयमुक्त की बात करते हैं और इस तरह का जब मामला सामने आता है, जनता का इस पर क्या रुख है और सपा पार्टी अखिलेश यादव की बात से वो कितना सहमत है, ये जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ? प्रशांत। अंकल, बदायूं का मामला सुना है, यूपी में जो 2 बच्चों का नरसंहार कर दिया गया है, उसको लेकर क्या कहना है? उसके लिए क्या कहना, अभी तो कुछ पता नहीं लग रहा क्या हुआ है। क्या हुआ है? कह रहे दोनों आरोपी, एक का एनकाउंटर हो गया है, एक दूसरा भी गिरफ्तार हो गया है। तो मारा तो मरेगा वो, उसके बाद क्या है। लेकिन जिस तरीके से सपा पार्टी कह रही है कि एनकाउंटर के जरिए आप अपनी नाकामी नहीं छुपा सकते हैं, योगी जी को क्या? सपा हो कांग्रेस हो, वो एनकाउंटर में सवाल उठाते हैं तो वो तो अलग बात है, सवाल उठाते रहेंगे वो जिंदगी भर। विपक्ष का काम क्या है? सवाल उठाना है। सवाल ये है कि जिस तरीके से भयमुक्त यूपी की बात की जाती है और जब बदायूं से इस तरह का मामला आता है, इससे पहले अगर हम बात करें कई सारे मामले हैं। अभी कुछ टाइम पहले भी कुल्हाड़ी मामला आया था जो घर के ही विवाद में हो गया था। उससे पहले बात करें हाथरस का मामला है, तो कैसे ऐसे में मान लें कि यूपी भयमुक्त हो गया है? देखिए, ये बड़ा दयनीय, चिंतनीय और निंदनीय है जो यूपी में हाथरस में हुआ है, वो वहाँ पे हुआ है बदायूं में। आप एक बात बताओ, विपक्ष की राजनीति वहाँ पे रोटी सेक रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक बताओ, 2 बच्चे मासूम मार दिए गए और उनको कत्ल उनके घर में घुस के कर दिया। और शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के जो बड़े मुखिया मुलायम सिंह के भाई हैं, वो हंस के बड़ा उससे कह रहे हैं बताइए एनकाउंटर कर दिया तो सबूत कैसे मिलेगा। अरे भाई, जिसके घर से 2 चिराग चला गया उसके घर में जाओ ना, तुम्हारा कलेजा बाहर आ जाएगा। उसकी माँ को देखो जिसने अपने बच्चे खोए हैं, और जिन्होंने करा है उनके अंदर क्या मानसिकता हो, जबकि वो पड़ोसी थे। लेकिन वो कह रहे हैं कि चुनाव आने से पहले इस तरह की हिंसाएं क्यों सामने आती हैं? हिंदू मुस्लिम का जो मामला है वो इसी दौर में क्यों ट्रेंड कर? आप ब्लेम लगा रहे हो कि बीजेपी करवा रही है, अब बीजेपी कह दे तुम करवा रहे हो तो ठगी जनता रह गई, जिसका नुकसान हो रहा वो ठगा हुआ महसूस कर रहा है। ये बताओ, ये राजनीति कब बंद करो? अब तो बंद कर देनी चाहिए। जब तुम्हारी दशा बिगड़ती जा रही है, तुम्हारे पास मुद्दे ले दे के बचे नहीं है, अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं उनको कंडेम करो ना खुलेआम। जनता को उसमें सहानुभूति आएगी कि ये लोग बदल रहे हैं, सुधर रहे हैं, इनको संस्कृति अब समझ आने लगी है भारत की, लोग क्या चाहते हैं उनको समझने लगे हैं। तुम आज भी उसी धर्रे पे चल रहे हो जो पहले राजनीति करते रहे, वो उस जमाने की राजनीति अब भी चलाना चाहते हो। भैया, अब नहीं चलेगा। अब आपको जनता सबक सिखाएगी और जब बाहर बैठोगे ना सत्ता से 10 साल 20 साल, तो आपको अकल आ जाएगी कि भैया सत्ता किस हिसाब से अब चलानी है। अब पैमाना दूसरा सेट हो गया राजनीति का। इसलिए जो है उन नेताओं को ये सबक है कि भैया अब तुम्हें अपना धर्रा बदलना पड़ेगा। अब तुमने मान लिया, तुमने कमा के रख लिया 600, 1600, 1800, 200 करोड़, ठीक है, तुम्हारी 2 जनरेशन शेप हो गई हैं। अगर राजनीति अपने बच्चों को लाना है ना तो उनको भी संस्कार दे के ले आना। इस तरह की गंदी राजनीति नहीं करें जैसे तुम कर रहे हो। हाँ जी, क्या कहेंगे अंकल? बदायूं का मामला आया है, ट्रेंड कर रहा है यूपी में। जिस तरीके से बीते दिन जो 2 मासूम बच्चों को गला रेत कर मार दिया गया है, इस पर भी लोग कह रहे हैं कि यूपी में जो कानून व्यवस्था है वो ठप हो गई है। यूपी में कानून व्यवस्था सही है, खराब नहीं है। जो हमारा मंत्री साहब जो है बहुत सही काम किया है, अच्छा है। लेकिन ऐसे में वो कह रहे हैं कि भयमुक्त यूपी फिर कैसे हुआ, जब दिन दहाड़े बच्चों के कत्लेआम किए जा रहे हैं, तो कैसे भयमुक्त यूपी? देखिए, ये राजनीति का मसला है। जो आदित्यनाथ योगी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, उसके लिए जो सोचे करेंगे अच्छा करेंगे। अच्छा, एक सवाल मेरा,
अभी जावेद था, उसका एनकाउंटर कर दिया, हाथरस का मामला आया, उस टाइम क्यों नहीं एनकाउंटर किया? मैं आपको इस पे रोशनी डाल दूं। जो अतीक अहमद था, मुलायम सिंह ने कहा था आपको गिरफ्तारी देनी पड़ेगी, कुर्बानी देनी पड़ेगी। मुलायम सिंह की वर्डिंग थी कि कुर्बानी देनी पड़ेगी। किस बात की कुर्बानी भाई? बदमाश आदमी है तू, तेरे को पुलिस उठा के ले, लेकिन पुलिस कमज़ोर थी। पुलिस जो है राजनेताओं की जेब में थी, तो इसलिए पुलिस कुछ नहीं करते। उसने जब अरेस्ट हुआ था तो बोला उन्होंने कुर्बानी दी है। इस तरह की मानसिकता लेके तुम लोग बैठे थे, वो मानसिकता टाइम लगेगा। योगी बाबा ने सही जवाब दे रहे हैं। वो बुलडोजर का जो उन्होंने वो मॉडल करा ना, वो पूरी दुनिया उसकी चर्चा करती। क्यों करती है? क्योंकि न्याय जो है ना, जितना जल्दी मिल जाए उसकी आंसू सूखने से अच्छा। जैसे कि बार बार यही कहते हैं कि फिर जो कानून व्यवस्था है उसका क्या रोल हुआ अगर हर किसी पे बुलडोजर चलाने से? क्योंकि बुलडोजर कार्रवाई तो यूपी में लगातार हो रही है, लेकिन इसके बावजूद अगर इस तरह के मसले आ रहे हैं तो कहीं तो कमी हो। बुलडोजर कानून के अंतर्गत ही चलाया जा रहा है। जो उनकी अवैध कंस्ट्रक्शन है, चाहे वो दुकान हो या मकान हो, सिर्फ उस पर चलाया जा रहा है। हाँ, इतना ज़रूर है, हाँ इतना ज़रूर है कि जो दंगों में शामिल हैं, जिन्होंने कोई अपराध किया है, तो उन पे जो है। अभी जो ये जावेद वाला मामला आया है उसको लेकर क्या कहेंगे? बच्चों को जिस तरीके से कर दिया गया, इस पर भी राजनीति हो रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए एनकाउंटर किया। अब मुंह तो बीच में मत बोलिए भाई साहब। देखिए, इस बारे में मेरे विचार बहुत क्रांतिकारी हैं। बहुत लोगों को मिर्चें लग जाएंगी इस बारे में। जैसे मैं ये कहना चाहता हूँ, अब ये एक गधे का बच्चा, ये हराम पकड़ा गया है ना, ये गधा, क्या नाम है इसका? जावेद। तो अब इसके ऊपर ठीक है, कानून की पूरी प्रक्रिया की जाए, बट मैं मोदी जी से ये कह रहा हूँ कि हर जगह शराफत और भली मनसाहत से, नरमी से काम नहीं चलता। अगर आप मेरे विचार सुनोगे तो इस व्यक्ति के लिए फांसी की सज़ा कम है, ठीक है? इसको उसी प्रकार कुल्हाड़ी से काटा जाना चाहिए जिस प्रकार से इसके भाई ने काटा दोनों बच्चों को। खुद तो वो साला बड़ी आसान मौत मर गया ज़्यादा, उसको भी कुल्हाड़ी से काटा जाना चाहिए था। कोई फांसी नहीं। क्यों फांसी? निंदनीय है बहुत। देखिए 6 साल और 11 साल के बच्चे, 6 साल 11 साल के बच्चे जिन्होंने ढंग से दुनिया भी नहीं देखी, उनके अगर कुल्हाड़ी से उन्हें काटा गया है, सोचिए उन्हें कैसा लगेगा। चक्कू से नहीं, कोई चैनल चक्कू बता रहा था, शुरू में कुल्हाड़ी, गला काटा गया रेत के। तो ऐसा ही देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि इस प्रकार देखिए टिट फॉर टैट, मतलब जैसे को तैसा। देखिए, सिर्फ ये नहीं होना चाहिए। यहाँ तो ये रोया जा रहा है कि फांसी की सजा भी खत्म कर दी जाए। इसका मतलब तो सारा फिर डर ही खत्म हो जाएगा अपराधियों में से। अब एक बात बताइए, किसी लड़की के ऊपर कोई अपराधी मानसिकता का व्यक्ति तेजाब फेंक देता है, उसकी हमारे कानून में क्या सजा है? केवल 3 महीने की सजा। इसलिए वो फैक्ट होना ये चाहिए, उसके ऊपर भी उसी प्रकार से तेजाब डाला जाए, फिर वह किसी भी जाति या धर्म का क्यों ना हो, तभी जाके इन्हें अकल आएगी। अभी इससे ये जो अपराध है राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो लोग राजनीति कर रहे हैं, इस पे रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं, ये समझ लेना वो रोटी तुम्हें जहर की तरह लगेगी। तुम अपने बच्चों को देखो और जिसका बच्चा गया उसके बारे में सोचो। कलेजा आपका बाहर, उनके घर तो जाओ। अब नेता नहीं जाएंगे, अभी कुछ और हो जाता ना, जावेद होते या सुनेद होते या अख्तियार या बख्तियार, फिर देखो आधे दर्जन नेता वहाँ पहुँचे होते, लाइन लगी होती, काफिला जा रहा होता लाइन से, ये सारे। तो ये चीज़ जो तुम कर रहे हो ना, ये इसका भुगत के जाओगे। और जो राजनीति से 20 साल तुम्हें अगर पब्लिक बाहर बैठाएगी, तुम्हें अकल तब आएगी कि हमने क्या गलत किया, क्या सही किया, उसका लेखा जोखा करते रहना बैठ के। अखिलेश यादव को, मतलब मैं कहता हूँ अखिलेश यादव जैसे नेताओं को ना एक चुल्लू में अपने पानी भर लेना चाहिए और अपनी नाक आप समझ जाइए कब तक डुबो के रखनी चाहिए। मतलब ऐसी बात वो कह रहे हैं कि भाई उन्होंने इसमें भी एक नुक्ता निकाल दिया कि भाई हाँ ये बीजेपी का है, मतलब ये बीजेपी का षड्यंत्र है। व्हाट इज़ दिस? अगर इसकी जगह अगर किसी हिंदू ने मुस्लिम बच्चे को काट दिया होता, जो ऐसा कभी होगा नहीं, हमारे हिंदू लोग बहुत ही संस्कारी होते हैं, सबसे प्यार करते हैं, तो फिर देखता है ये सारे नेताओं की कैसे एकदम रेलम पे लाइन लग जाती जाने के लिए। केजरीवाल, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, लालू यादव, उसका लड़का ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे। लेकिन मायावती कह रही है इस पर राजनीति ना करें। हाँ। मायावती कह रही है इस पर राजनीति ना करें। हाँ नहीं, मायावती का कई बार मैं देखता हूँ, उनका व्यू बड़ा प्रशंसनीय होता है कई मामलों में। हाँ, बेशक उन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उन्होंने भी पब्लिक एक्सचेकर के फंड को वेस्ट किया मूर्तियों वगैरह में, बट फिर भी उनकी व्यू होता है कई बार अच्छा होता है। और मैं यही कह रहा हूँ कि सख्त से सख्त सजा दी जाए इस जावेद को। तो देखिए, इस वक्त हम दिल्ली के लाल किला के बाहर मौजूद थे, जहाँ पर हमने यूपी का जो मामला आया है, बदायूं का जो मामला आया है, जिस तरीके से मासूमों की जो गला रेत कर जो हत्या कर दी गई थी, उसको लेकर जो सपा नेताओं का जो बयान था, उसको लेकर आम जनता ने क्या कुछ कहा वो आपने सुना। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रियंका रॉय, वीएफ समाचार। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।